ये है 60,000 चिक्स का फुली ऑटोमेटिक फार्म। पूरा फार्म इस फोन से कंट्रोल होता है। पोल्ट्री फार्म की इंडिया लेके आए हो। हाँ, इटली के अंदर ही जिस तरह अपन ने सेटअप लगा रखा है, यही इटली में था। ठीक है जी। वही अपन ने यही लगाया, वही तकनीक है, वही मोटरें हैं, वही सेंसर सिस्टम। अंदर एक बीमार मुर्गा भी है तो चूस डबोगे पानी पी गया, ठीक है, तो दूसरा मुर्गा भी उसमें चूस डबोएगा, तो वो फिर एक बर्ड से दूसरे बर्ड पर बैक्टीरिया फैल जाता है। 40 दिन की मेहनत के बाद है। 41 दिन फॉल्ट हो जाए तो 40 दिन की मेहनत खराब गई। तो जीवन में एक दिन भी दोबारा नहीं आता। 50-55 लाख रुपए निकाल देती है, आराम से निकाल दे। हाँ। सारा खर्च निकाल के वो सब खर्च निकाल के। और आप अंदर क्या जाते हो? नहीं, बहुत कम एंट्री है अंदर। इस तरह मैं पूरे बाजार में चप्पल पहरे घूमे यहाँ। ठीक है जी। वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वायरस होगा तो मेरी चप्पलों के साथ अंदर चला जाएगा। खराब हो जाए, 2 खराब हो जाए, 6 के 6 भी हाँ। जाए तो भी 6 यहाँ पे दोबारा चलाएगा अपना शेड में बचाए। उसमें शेड में फीड आओगी, वो आज ही डली है, वो कल खत्म। हाँ। इतना मॉइस्चर ले वही इतना मुर्गा उसकी हजम कर दे हैं। मैनेजमेंट का कैसा फंड है इसमें? मैनेजमेंट ही पोल्ट्री है। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे किसान से जो इटली से पोल्ट्री फार्म देखकर इंडिया के अंदर शुरू किया, वो भी बहुत ही एडवांस तकनीक से। छोटी छोटी चीजों पर इतना ध्यान दिया जो बनाता है फार्म को सबसे खास। तो मिलवाते हैं आपको अभी किसान भाई से जिनका ये फार्म है। तो राम राम जी। राम राम, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। ठीक है जी। तो आज आपके फार्म के ऊपर आए हैं। सबसे पहले आपका एक छोटा परिचय दे दी। मेरा नाम अमित कुमार है, गांव फरीदपुर है, डिस्ट्रिक्ट हिसार का रहने वाला हूँ। सर, जैसे आपका हरियाणा पोल्ट्री फार्म है, ये आपने जो लगा रखा है, ये कितने बाय कितने में क्या चिक्स है इसमें? इसकी चौड़ाई है 60 फुट 60 फीट और चौड़ाई, लंबाई है 440। 440 लंबाई है। और हाइट कितनी है सर? इसकी हाइट है साइड से 9 फुट और सेंटर की हाइट है इसकी 15.5 फुट। तो दोस्तों, ये जो यहाँ साइड से है ये लगभग 9 फीट की है। 9 फुट। और बीच में जो सेंटर की हाइट है वो देख पा रहे हो आप, वो 15 फीट की है। तो सर, इसमें कितने चिक्स आ जाते हैं? इसमें कैपेसिटी इसकी लगभग 32 से 34 हज़ार एक साइड की है। एक साइड की है। और आपके पास 2 साइड है, एक वो और एक ही। अगर आप चूजा 0.9 पर डालेंगे तो अपनी कैपेसिटी है इसकी 64,000 की। 64,000 की। हाँ जी। अगर आप 0.10 पर डालेंगे तो कैपेसिटी है 60,000 की। ठीक है। अगर आप 1 स्क्वायर फुट पे डालेंगे तो अपनी है 58,000 स्क्वायर फुट। 58,000। अभी आपने 32,000 डाल रखे हैं अभी अपन अब टोटल इसका मैं 58,000 चूजा डाल रखा है 1 स्क्वायर फुट पे। 1 स्क्वायर फीट पे। अब उमस की टाइम है भी, उमस में तो पता है आपने चिपचिपाहट सा हो जाता है। ठीक है सर। या इंसान हो या कोई जीव हो। तो 58,000 इसमें हो गए, 58 उसमें? नहीं, दोनों के? दोनों के। अच्छा, दोनों के 58,000। 29,000 इसमें है, 29,000 उसमें है। ठीक है सर। तो जैसे आपने ये लगाया है और फुली ऑटोमेटिक आपका, हाँ फुली ऑटोमेटिक। पोल्ट्री फार्म करने का विचार कहाँ से आया था आपको? ये मैं तो वैसे मेरी पेस्टिसाइड की दुकान है। ठीक है जी। उसकी तरफ से, पेस्टिसाइड वालों की तरफ से मैं इटली गया हुआ था। ठीक है सर। सजेंटा कंपनी की तरफ से। ठीक है। वहाँ पे अपने मलेरकोटला से अरिजीत सिंह सरदार जी थे, वहाँ पे हम होटल में रुके हुए थे। तो हम देखते देखते चले गए, क्योंकि हरियाणा वाले में थोड़ी ये होती है भाई। हाँ, थोड़ा घूम आए। देख लिया भाई क्या सिस्टम है। सही बात है। तो वहाँ पे देखा मैंने, जैसे मेरे को महसूस हुआ गुडान बना रखे को बढ़िया। ठीक है। चलो वहाँ देख लेते हैं। हम गए तो वहाँ पे उसकी डेयरी फार्मिंग भी थी और पोल्ट्री भी थी। ठीक है सर। तो उनसे मैं मिला, उन्होंने बताया भाई इसमें इतना मुनाफा है, ये है वो है। उनसे जो भी बातचीत करी तो फिर मेरे मन में भी आएगी भाई चलो हम भी कर लेते हैं शुरुआत है। ठीक है जी। तो वहीं से इटली का जो सेटअप देखा था नहीं मैंने अरिजीत सिंह जी का, वही सेटअप सेम टू सेम बनाया मैंने। के अंदर मैकवेल की मोटरें लगी हुई थी। ठीक है जी। मल्टी फैन कौन वाले लगे हुए थे, वही लगाए हैं मैंने। मतलब आप इटली की तकनीक है पोल्ट्री फार्म की इंडिया लेके आए हो? हाँ, इटली के अंदर ही जिस तरह अपन ने सेटअप लगा रखा है, यही इटली में था। ठीक है जी। वही अपन ने यही लगाया, वही तकनीक है, वही मोटरें हैं, वही सेंसर सिस्टम है। ठीक है सर। एक जैसे सबसे मेन फीड का पानी का होता है चिक्स के लिए अपने। हाँ जी, हाँ जी। और आपका हमने देखा था पानी का भी बिल्कुल ऑटोमेटिक था, फीड का भी था। वो किस हिसाब से है? फीड का तो हमें अलग रूम बना रखे हैं। ठीक है सर। क्योंकि शेड के अंदर फीड रखेंगे तो मॉइस्चर होगा। हाँ। अगर मॉइस्चर जाएगा तो मुर्गे में दिक्कत आएगी, कच्ची बीट करेगा, कच्चा दाना मारेगा, जिससे एफसीआर ऊपर चली जाती है फार्मर की। हाँ। और कहीं ना कहीं तो पानी है, जब उसको पानी शुद्ध अगर आप नहरी पानी देंगे तो उसमें टीडीएस कम होता है। ठीक है सर। अगर कम टीडीएस का पानी लेगा तो ज़्यादा पानी पिएगा।
ज़्यादा पानी पिएगा तो ज़्यादा दाना खाएगा, ज़्यादा दाना खाएगा तो वो प्रॉपरली वेट लेगा। ठीक है। जैसे आप इन कुएं का, नलकूप का पानी देते हैं, नलके का देते हैं, तो उसमें TDS ज़्यादा होता है। हाँ तो इसमें वो समस्या नहीं है, नहरी पानी चलाएंगे अपना TDS का फंडा ही नहीं है। ठीक है सर। इसके अंदर पानी साफ वाली दवाइयाँ डालते रहेंगे, H22 होगी, CID होगी, वो डाल देंगे। जैसे सोक्रीन आती है वीरबैक की, वो पर लीटर के हिसाब से डालते रहेंगे, बस उसमें ओके चलेगा। तो बहुत सारे मन में सवाल रहता है भाइयों के कि जैसे हम फीड का रूम या तो अलग बना लेते हैं और या जैसे अंदर ही रख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा आती है या क्या कुछ? उसमें दिक्कत ये होती है, जिस तरह कूलिंग पैड चल रहे हैं, ठीक है जी। पूरी सेट के अंदर मॉइस्चर रहेगा। हाँ अगर मॉइस्चर रहेगा तो मुर्गे के अंदर दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, फर्नीचर पे जाके मुर्गा कम वेट लेता है। हाँ वो यही दिक्कत है कि मॉइस्चर वाली फीड देंगे तो बर्ड के अंदर दिक्कत 100% आएगी। तो क्योंकि भाई जो अपना वो फीड होगा वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर से गिल्ला हो जाएगा, और गिल्ला फीड खाएगा तो उसको गिल्ला फीड के अंदर फंगस तो अपने आप पनप जाती अपने है, आप आ जाएगी, तो वहाँ दिक्कत आने के क्योंकि चांसेस जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है नहीं, जी। वो एक बात आप नु मानो बारिश का मौसम जैसा मॉइस्चर रहता है। ठीक है। अगर वो मॉइस्चर बारिश जैसा रहेगा तो फंगस तो आवेगी। आप चाहे इसमें रोटी का आदमी की फीड हो हाँ। या बर्ड की फीड हो, बर्ड की फीड हो, मतलब फीड कोई भी हो, अनाज से बनी हुई जो भी चीज़ होगी उसमें फंगस आएगी। ब्रेड है या मुर्गे की फीड है या अपनी रोटी है, जो भी है उस पर आवेगी वो तो। ठीक है सर। इसलिए हमने अलग से फीड रूम बना दिया। इसके अंदर जब दिन में जैसे 70 कट्टे लगते हैं, 80 कट्टे एक साइड खा जाती है मेरी, ठीक है सर। 80 कट्टे खाएगी तो जो कैपेसिटी के अनुसार ही धीरे धीरे फीड आएगा। वो मॉइस्चर नहीं लेने पाता ही, उससे पहला ही वो खा जाए हैं, क्योंकि मॉइस्चर उस चीज़ में होगा जो परमानेंट 2-3 दिन उसमें रखी रहेगी। ठीक है। क्योंकि जो इसमें सेट में फीड आओगी वो आज ही डली है, वो कल खत्म। हाँ। इतना मॉइस्चर ले वही इतना मुर्गा उसकी हजम कर दे हैं। तो सर जैसे उसके बाद बात आती है अपने कोई ना कोई पानी में कमी आ जाती है, पानी के लिए आपने क्या कुछ लगा रखा है? पानी के लिए हमने ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा है, जिस तरह पानी ऊपर चले जाओ है। ठीक है। अगर हमारा 200 लीटर पानी कम होता है तो 200 लीटर चला जाता है। कई बार क्या होता है, लेबर वाला को ध्यान में नहीं रहता, ठीक भाई पानी चलाना है, हाँ। या भूल जाता है, या मान लो मोटर चला गए सो जाए, उसमें भी फार्म में मॉइस्चर हो जाए। इसलिए अपन ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है, भाई 200 लीटर कम होगा तो 200 लीटर ही ऊपर चला जाएगा। लुबिंग की मेरी निप्पल है, ठीक है। नीचे टपकने की नहीं, टपकेगी तो गिल्ला नहीं होगा। मुर्गे को 2 चीज जरूरी है, एक तो सूखा, सूखी जगह बैठने के लिए। हाँ, मतलब पोल्ट्री के अंदर पहला काम यह है, जो उसका रहन सहन है ना ठीक है जी। मुर्गे का, वो सूखा होना चाहिए। ठीक है। मॉइस्चर वाला नहीं होगा, मॉइस्चर वाला होगा तो उसकी आंतों में दिक्कत हो जाती है। एक जैसे आप बता रहे हो निप्पल है आपकी, हाँ, ये अपने निप्पल होगी वो पाइप के, उसके नीचे आपने कोई कैप वगैरह जैसे वो नहीं वो नहीं लगाई, क्योंकि उसके अंदर डस्ट चली जाती है। ठीक है सर। अगर डस्ट उसमें बार बार जाएगी, पानी आएगा। हाँ। जैसे अपना फीड आता है 70 कट्टे लाइन के अंदर से, उससे भी थोड़ी बहुत तो जिस तरह फीड की धूल उठती है, हाँ। वो उसके अंदर चली जाएगी, फंगस बन जाएगी। फंगस से मुर्गा बीमार हो जाएगा फिर, क्योंकि उसके अंदर एक बीमार मुर्गा भी है, तो चूस डबो के पानी पी गया, ठीक है। तो दूसरा मुर्गा भी उसमें चूस डबोएगा, तो वो फिर एक बर्ड से दूसरे बर्ड पर बैक्टीरिया फैल जाता है। ठीक, आपने मतलब बारीक से बारीक चीज पे ध्यान दिया हाँ अपना। और कहीं ना कहीं देखो बाहर से आप तकनीक देखी है, वही इम्प्लीमेंट की आपने इंडिया में भी, हाँ जी, तो उसका फायदा भी रहा आपको। हाँ जी। तो सर उसके बाद बात आती है जैसे अपने ये जैसे आपने ग्रीन साइड लगा रखा है, इसका क्या फायदा होता है अपने फार्म पर? ग्रीन सेट का तो सभी को पता है, हाँ। ये टेम्परेचर को मूवमेंट करता है। हाँ। अगर इस पर सूर्य की किरण लगेगी तो वो अंदर तक चली तो जाओगी, फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगी। हाँ। और बंद सेट बनाते हैं ना, उसमें एक मॉइस्चर रहता है अंदर। ठीक है सर। इसमें मॉइस्चर का काफी आपको डिफरेंस मिलेगा। बंद आप जो वो बोल रहे हो, जैसे कि ये दीवार है अपनी, तो पूरी दीवार बनाते हैं, वो बंद वाला बता रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जैसे ये पर्दा लगाया हुआ है साइड हाँ जी, में, हाँ जी। और दोनों साइड पर्दा है भाई, हाँ जी, हाँ जी। तो इस पर्दे से क्या फर्क होता है वो बताओ एक बार इस भाइयों को। पर्दे से ये फर्क है, अब इलेक्ट्रॉनिक कोई टेक्निकल खराबी आ गई ठीक है सर, आगे तो अपना मुर्गा हो रहा है 2200 ग्राम का, 2300 ग्राम का, 2400 ग्राम का, 2500 ग्राम का, तो मतलब एकदम ठीक नहीं हुआ कि 20 मिनट नहीं ठीक हुआ। अगर बंद सेट है तो सारा का सारा फार्म बैठ जाएगा। वहाँ पे अपना किसान भाई का लॉस है।
बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मतलब बार बताएं थोड़ी भी शर्म आओगी, वह मेरे सारे मुर्गे मर गए, तैयार किया हुआ मुर्गा माल मर खराब हो गया। हाँ इसमें क्या है, जिस तरह पर्दा नीचे डाल के हाँ और जो फोगर है अपने फोगर चला देंगे, पानी की बरसात होगी तो टेम्परेचर मुर्गा का डाउन रह जाएगा और आपका उसका बच जाएगा, आदमी फार्मर का नुकसान होना था बच जाएगा। और इसका जैसे ये नीला ही क्यों किया आपने, इसका क्या फायदा होता है? नीला तो जिस तरह आपने पता है, जो नीली चीज होती है लीवर टॉनिक होती है, वो जिस तरह छोटा बच्चा है जिसको पीलिया हो जाता है, हाँ जी उसको भी नीली लाइट में रखा जाता है। ठीक है, तो सनलाइट के साथ इसके अंदर हनी अंदर नीली लाइट रहेगी, जिससे लीवर की समस्या कम आएगी। ठीक है सर। और जैसे आप लाइट का बता रहे थे, हाँ जी, तो लाइट कितने घंटे चाहिए अपने को फार्म में? 24 घंटे। 24 घंटे। अगर बाई चांस कट आ जाए तो कितना देर तक रह सकता है? 1 मिनट भी नहीं रह सकता, वही नहीं रह सकता। नहीं। ठीक है सर। उसके लिए हमने सप्लीमेंट लेना पड़ता है, जैसे डीजी है, दीजिए। सोलर है। ठीक है सर। अगर लाइट चली गई तो डीजी चलेगा। ठीक है, डीजी भी ऑटो कट ही होना चाहिए। ऑटोमेटिक जिस तरह लाइट चली गई हाँ। तो डीजी ऑटोमेटिक स्टार्ट, स्टार्ट हो जाए, लाइट आ गई तो डीजी बंद। बंद। क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार लेबर वाला ऐसे सोचता है भाई मैं खाना बना लूं, और लाइट चली गई, पैनल रूम से वो 500 मीटर दूर है, ठीक है, तो उसको महसूस नहीं हो 10 मिनट, 10 मिनट में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ। इसलिए ऑटो कट ही सिस्टम होना चाहिए। हमारा सायरन भी लगा होना चाहिए, लाइट जाएगी तब भी सायरन बजे अपना। हाँ अलर्ट हो जाए, और आए जब भी वो अलर्ट हो जाए। वो सर आपके देख पा रहे 2 हैं आपके पास, ये डीजी वाले भी, तो इसका क्या फायदा? इसका ये फायदा है, अगर स्पेयर में रखना जरूरी है। ठीक है, अगर इसमें भी डीजी में भी कोई टेक्निकल खराबी आ गई, ऐसा तो नहीं है भाई आप ये सारी चीज के मिस्त्री हैं। हाँ अगर मिस्त्री हैं तो भी आपने कोई इसका पार्ट निकाल के चेंज करना पड़ जाए, क्या पता ऐसा पार्ट खराब हो जाए, घंटा 1.5 घंटा लग जाए। हाँ, टाइम लग जाए। इसलिए स्पेयर में दूसरा डीजी है। हाँ। अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो उसको ये अलर्ट कर देगा, भाई तू चल, अच्छा, अपने आप ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। कि अब मैं खराब हो चुका हूँ आगे। हाँ, ये मैसेज भेजेगा हर चीज का। ठीक है सर। सर्विस का, डीजल का, गरमाई का, ईटिंग का, सब मैसेज अपने को भेजेगा। अच्छा, ये फोन पे मैसेज भी आता है? मैसेज भी भेजता है और अलार्म भी देता है ये। जी सर। तो उससे अपने को देखो भाई, जहाँ कोई ना कोई स्पेयर पार्ट की या सर्विसिंग की कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है, फ्यूल की आ सकती है, तो आपके पास मैसेज होगा तो आप पहले ही एडवांस में पैनल वाला डीजी लगाओ। इसके अंदर ये भी बताता है भाई मैं इतने किलोवाट लोड ले रहा हूँ, इतनी मैं एवरेज दे रहा हूँ, अच्छा, इतनी डीजल की मेरी खपत है, इतना मैं लोड ले रहा हूँ। मतलब अब मेरे इसके अंदर भाई मेरे को सर्विस का टाइम है नहीं, जितना मैं डेली यूज हो रहा हूँ, जी सर, इस रूटीन के हिसाब से मेरी फलानी डेट में मेरी सर्विस आ जाएगी। अच्छा, हाँ। पहले ही पता लग... हाँ। तो सर जैसे अपने जिस तरह इसका मैं फ्यूल कंजप्शन है, हाँ जिस तरह मेरे को अब मैं 100 किलोमीटर दूर हूँ, हाँ, तो मैंने देखने की लोड नहीं है, मैं इसकी ऐप चलाऊंगा, ऐप से पता चल जाएगा अपने को। हाँ ये मेरे को बताएगा, कट गया इसका, किलोस्कर का नाम था ये सर, ईवीओ मैंने ऑनलाइन में बता देगा भाई मेरे में इतना डीजल है, मेरी सर्विस का टाइम इतना है। ठीक है, देखो ये आ गया। अब मेरा डीजी बंद है, 0 आरपीएम है, ठीक है, टेम्परेचर इतना है, रनिंग मेरा 2358 घंटे रनिंग हो गया, 47% इसमें डीजल है। ठीक है, मतलब ईव तक ये 31 किलोवाट का लोड पर चले हैं। जब बंद होया, बैटरी इसकी 14.30 वाट चार्ज है, ऑटोमेटिक चार्ज करता है अगर बैटरी लो होगी तो। ठीक है सर। ये भाई इस तरह से आपको हर चीज की अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो लाइट चल अगर रही है। देखो इसकी बता दिया, नेक्स्ट सर्विस थी अपनी 18/4/25 को, 25 को। नेक्स्ट सर्विस आओगी 1849 घंटे वो ही थी, हाँ, तो 2300 घंटे चलेगा, 600 घंटे अब अपनी फिर ये मैसेज देगा कि सर्विस अपनी ड्यूटी, फलानी डेट हाँ, में कराओ। आएगी। तो इतना फायदा हो जाएगा अगर तकनीक से काम करोगे ना आपको, तो हर बिजनेस है जो भी खेती से रिलेटेड है तो एडवांसमेंट में ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी तो चलेगी। जी सर। तो उसके बाद जैसे आपका ये पैनल वगैरह हो गया, ये कैसे अलग है अपने औरों से? जैसे ये मेरा एग्रीलॉजिक का लग रहा है, ठीक है जी। एग्रीलॉजिक है, ये इटली की कंपनी है, हाँ, ठीक है, ठीक है जी। मैकवेल की मोटरें हैं, ठीक है, इसके अंदर सेंसर सिस्टम है,
अगर कोई भी मोटर सेंसर से टच होती है तो ये कमांड देता है, अच्छा भाई आप चलो। अगर उसकी जो कार्य उसकी पूर्ण रूप से कर लिया, सेंसर कमांड देगा अब मेरा कार्य पूरा हो गया, तो ये पैनल उसकी बंद करेगा। अच्छा, टेम्परेचर के अंदर इसके अंदर ही सेट होता है टेम्परेचर। बस जैसे पंखा आपने 35 पर सेट कर दिया, ठीक है। अगर 35 से 34.9 हो गया तो भी फैन को ये बंद करेगा, और 35.1 हो गया तो दूसरे फैन को कमांड दे देगा, भाई मेरे पर तो इसका टेम्परेचर बनता नहीं तो मैं एक और साल। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब हर चीज का एक स्पेयर पार्ट है, हाँ। लास्ट में एक और एक्स्ट्रा है हाँ हाँ, कि ये नहीं है तो वो वाला चल जा भाई। जैसे अपने 6 फैन चलते हैं, ठीक है जी। मैंने फिर भी 12-12 पंखे लगाए हैं, क्योंकि क्या पता एक फैन खराब हो जाए, 2 खराब हो जाए, 6 के 6 भी हाँ। जल जाए तो भी 6 आप दोबारा चलाएगा, अपना शेड ने बचा इसका। बचा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा में देखो ये फायदा होता है आपका, एक्स्ट्रा रखेंगे तो, हाँ क्योंकि बना बनाया जो आपका चिक्स है, मान लो 2 किलो का 2.5 किलो का लेके जाना होता है कंपनी का, पता नहीं हाँ। अपने 40 दिन की मेहनत के बाद है, हाँ। 41 दिन फॉल्ट हो जाए तो 40 दिन की मेहनत खराब गई। तो जीवन में एक दिन भी दोबारा नहीं आता। ये बात तो है। हाँ, 40 दिन जो चले गए वो दोबारा नहीं मिलेगा, उसका लॉस पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। तो किसान को लगेगा वो, हाँ, क्योंकि कंपनी का जब तक उठेगा नहीं वो कंपनी का नहीं होता, उठने के बाद कंपनी का है। इंसान एक रुपया एक दिन से कमाओगा नहीं, हाँ ज्यादा कुछ बना सके हैं। सही बात है। अगर एक दिन का उसका लॉस हो जाता नहीं, मतलब मान्या करूँ भाई एक दिन लॉस हो गया नहीं, वो लॉस पूरी जिंदगी आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिन दोबारा आवे ही नहीं गा। नहीं आना। तो और क्या सर, ये जैसे आप फैन का बता रहे, इसमें क्या अलग है? ये ड्राइव इन है, ड्राइव बोलते हैं इसको। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हम पंखे को जैसे रेगुलेटर है अपने घर वाले फैन का, हाँ अब जैसे आपने सोचा भाई अपने कम स्पीड में पंखा चलाना है, ठीक है। ज्यादा स्पीड में चलाएंगे तो इसको सर्दी महसूस होगी। इसको आप कितनी भी स्पीड में चला सके हैं, इसको आप 2000 चक्रों से लेके 5000 चक्रों तक कहीं भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये मतलब उसका रेगुलेटर टाइप का काम करता है। रेगुलेटर है ये। ठीक है सर। तो इस तरह पर मतलब हर तकनीक इटली की लेके आए हो? नहीं, ये तो अपने लोकल ही है। वैसे ये है जैसे, ये है मेरा, उसका है क्या नाम है, LNT का लग रहा है एक तो, ठीक है सर। एक कैलविनेटर का है। और सर जैसे आपने अभी तक किया है, क्या क्या मेन समस्या देखने को मिली है? समस्या तो ये है इसके अंदर, एक तो लाइट 24 घंटे होनी चाहिए। ठीक है। अगर 24 घंटे लाइट नहीं होगी तो डीजल का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। 9-10 लीटर तेल डीजी पीवेगा 63 किलोवाट का, अगर चलेगा तो 1 घंटे का पर आवर ठीक है। 9 लीटर। ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर है नहीं, अगर इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट पावे मुर्गा पालेंगे तो बढ़िया पड़ेगा। नू कर लिया वह, कोई पर्दा खोल दिया, कोई चढ़ा दिया, कोई लाइट आएगी, कोई ठंड दे दी, कोई गर्मी दे दी, उसमें हाँ। खराब हो जाता है। तो क्योंकि चिक्स को पता ही नहीं, वो कभी तो अपने आप को मौसम के हिसाब से पलटेगा कि अभी कोई भी चीज हो एक इन्वायरमेंट पे ही स्वस्थ रह जाएगी। हाँ। या इंसान हो एक इन्वायरमेंट में रहोगा वो भी स्वस्थ रहेगा। या धीरे धीरे आए, एकदम से आप गर्मी कर दोगे, एकदम से ठंड कर दो तो भी Yes। दिक्कत आ सकती है। हाँ, और जैसे एक आप बता रहे थे वो, जिस तरह नासिक के लोग हैं जी वहाँ पे इन्वायरमेंट सामान्य है रहा हुआ है, ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती ना ज्यादा सर्दी पड़ती। वह अपना तो स्वस्थ है, वो हॉस्पिटल में जाके देख लो थोड़ा कम बीमारी मिलेगी। अपना बिग हॉस्पिटल में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रात का टेम्परेचर अलग है, दिन का टेम्परेचर अलग है। वहाँ पे रात्रि को भी टेम्परेचर एक ही रहता है और दिन में भी टेम्परेचर ठीक रहता है। ठीक रहता है। एक सर जैसे आपने ये तार लगा रखा है और ये चद्दर भी यहाँ पे, इसका क्या मतलब? ये एक बायोसिक्योरिटी है। बायोसिक्योरिटी, इसका मतलब ये है कि जैसे कुत्ता है, कोई जंगली जानवर है कोई, जी जिस तरह अपने सेट के अंदर नहीं घुसे, सेट के अंदर घुसेगा तो कोई न कोई नुकसान करेगा। हाँ। जैसे अब ये फैन चल रहे हैं, फैन के आगे मैंने एक ग्रीन टाट लगा दी जिससे मेरी फसल है सामने, इसका नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अगर ये जाड़ और ये पिलर नहीं होते तो कहाँ लगाता मैं इसको। सही बात है। ये फसल भी आपकी है? हाँ, ये फसल भी मेरी है। चारों साइड आपकी है? हाँ जी, चारों तरफ। तो देखो, खुद का किसान का होने के बावजूद भी यहाँ पे ये लगाया है। वैसे खेत के बीच में होगा आपका? हाँ, बिल्कुल सेंटर में है लेकिन मेरा। फिर भी आपने ये बायोसिक्योरिटी के लिए हाँ, किया है? सेंटर में भी इसलिए बनाया है, कभी इतनी बड़ी शेड बना रहे हैं हम, ठीक है। करोड़ों का कारोबार करने लग रहे हैं। अगर कोई पड़ोसी अपना किसी का पड़ोस अच्छा भी होता है, किसी का पड़ोस खराब भी होता है। जो बुरा पड़ोसी है वो छोटी शेड बना दे, अगर अपना डोल का पड़ोस हो उसके गले, हाँ। और उसके में इतना बैक्टीरिया और इतना वायरस इकट्ठा कर दे
अपना पकड़ के अपना बिल्कुल वो शर्म को खराब कर दे। इसलिए मैं तो ये बात मानू हूँ, लगभग 400 फुट दूर तो ही पड़ोसी तय होना ही चाहिए। ठीक है। तो सर जैसे ये फैन आपके देख पा रहे हैं, ये कौन से फैन है? ये मल्टी फैन है, कोन वाले फैन बोलते हैं इनको। कौन वाले मल्टी फैन है? हाँ, इसमें 2 क्वालिटी आती है, एक 400 आरपीएम में आती है, ठीक है। एक 600 आरपीएम में आती है। ये 600 आरपीएम में है। 600 आरपीएम का है। हाँ, वैसे देसी भाषा में इसकी हेलीकॉप्टर फैन भी बोलते हैं। हेलीकॉप्टर फैन। हाँ, ठीक है। ये भाई वो फैन है, देख पा। तो सर इनका कितना बिजली कॉस्ट आ जाता होगा? इसकी 54-55 हजार रुपए एक फैन की कॉस्ट है। अच्छा। जिस तरह इस साइड की आंधी आएगी, तूफान आ गया, ठीक है, तो साइड में एक फैन होना जरूरी है। जिस तरह साइड में भी लगा रखे तो ये इस साइड का फ्लो बंद हो जाए तो इस साइड से तो साइड वाले से ले लेते हैं। 2 फैन ये साइड में है। ठीक है सर। एक सर आपके बहुत ज्यादा गैप है दोनों फार्म के बीच में, इसका क्या? इस गैप इसलिए होना चाहिए, अगर एक साइड में बैक्टीरिया आ जाए, ठीक है, कोई भी वायरस आ जाए, तो उस तरह पे एक साइड ने दूसरी साइड से बचा सका। जिस तरह मेरा 90 से 95 फुट का गैप है। 90 से 95 फीट। हाँ, दोनों के बीच में। दोनों के बीच में। ठीक है। एक जैसे अभी देख पा रहे हैं आपके इंसुलेशन सीट है। हाँ जी। और ये ऊपर वाली अलग है, दिख रही है कुछ। ये अगर उसकी ये एटोलेक्स की है 3 बबल में। ठीक है। वैसे तो और कंपनियों की 2 बबल में ही आती है। हाँ। जो एटोलेक्स है ये भिवाड़ी के अंदर है, अरुण जी है इसके एरिया इंचार्ज, मतलब उनसे ही ली थी मैंने। ये 3 बबल में है। देखो इसके अंदर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो बबल 3 है। हाँ जी। वैसे 2 बबल होती है ज़्यादातर। ये 16 mm 3 बबल में है, तो 2 बबल की नु मानो ये 18 mm की होगी। वो सीट भी आपकी अलग दिखाई दे रही, कुछ नॉर्मल जो अपने। ये सिक्के बिरला की है। ठीक है सर। इसके अंदर ट्यूमर की दिक्कत होती है, जैसे ये फॉरेन में एक्सपोर्ट की जाती है, बनती तो इंडिया में ही है। ठीक है सर। तो ये बहुत कम लोग लेते हैं इसको, थोड़ी ये कॉस्टली है। और इसका फायदा क्या फिर आप? एक तो ये टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, जिस तरह वो चादरें ज़्यादा तपती हैं। ठीक है। ये हीट नहीं देती इतनी, और नीचे इंसुलेशन लगने के बाद तो बहुत ही बढ़िया कामयाब सीट है ये। ठीक है सर। एक जैसे इसका फॉर्चूनर मॉडल है ये। आप ये टेम्परेचर के लिए ले आए, और आपकी बिल्कुल प्लेन अभी बहुत सारे भाई या तो सरकंडे डाल देते हैं ऊपर, या पराई डाल देते हैं अपने हरियाणा वाले। तो इससे क्या है कि उसमें सेट के ऊपर वजन बनता है। ठीक है जी। एक बैक्टीरिया फंगस हाँ। का तो इसके अंदर रोल है। हाँ। तो वो फंगस ही हो जाती है। जिस तरह बारिश का मौसम है, लगातार 3 दिन बारिश हो गई, तो सेट पे वजन भी हो गया, तो उससे मतलब बढ़िया नहीं रहती वो। इसलिए इंसुलेशन कराओ, उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। इंसुलेशन और ये सीट लगेगी तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है सर। और ना बीमारी आएगी अपने बीमारी नहीं आएगी। वायरस इसके अंदर छुपने को जगह नहीं है, वॉशेबल हो जाता है ये शेड। ठीक है। एक जैसे ये फीड का रूम आपका अलग है और दूसरे का अलग होगा फिर? हाँ, अलग अलग है जी। तो इनमें भी अलग बना रखा है। हाँ ये जी। किस हिसाब से? जैसे इसके अंदर जिस तरह ऊपर लग गया। ठीक है। वो मतलब वो जो हाँ। पाइप सा दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, अंदर मशीनें है, इसके अंदर टैंक है। टैंक के अंदर 60 बैग 65 बैग डल जाते हैं। धीरे धीरे जितनी आगे चूजे की कैपेसिटी होगी, इतना ही फीड ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ठीक है सर। एक जैसे चूना भी डाल रखा है आपने। हाँ जी। और आप अंदर क्या जाते हो? नहीं, बहुत कम एंट्री है अंदर। एंट्री नहीं है मतलब? नहीं है। उससे क्या फर्क होता है? जिस तरह मैं पूरे बाजार में चप्पल पहरे घूमे आया, ठीक है जी। वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वायरस होगा तो मेरी चप्पलों के साथ अंदर चला जाएगा। हाँ। इसलिए हमने ये चूना भी बिछा रखा है, और फॉर्मोलिन की ट्रे भी है। ठीक है। उसके अंदर पाउंड बो के ही जाते हैं, और जाते भी कम है, बिल्कुल कम ही जाते हैं। हाँ। फिर आप चूजे को देखते कैसे हो? हम सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, उनसे देख लेते हैं पूरे हर एक कोने कोने पे? हर कोने पे। ठीक है सर। मतलब लगभग 14 सीसीटीवी लगे हुए हैं सेट के अंदर। ठीक है। एक साइड के अंदर? एक सेट के अंदर 8। बाकी उसमें है 8 उसमें, 8 इसमें। 16 कैमरे हो गए। 16 और 4 ग्राउंड पे 20 कैमरे हैं 20 टोटल। कैमरे। उनसे आप देखभाल करते हो चिक्स की? अंदर नहीं जाना भाई? हाँ। क्योंकि देखो इसमें आप कहीं ना कहीं घूम के आओगे, या आप अपने घर पे भी जाओगे। पोल्ट्री फार्म वायरस का ही खेल है। हाँ। इसमें जैसे पानी है सर का, वो भी ऑटोमेटिक है, फीडर भी ऑटोमेटिक है, खुद भी अंदर नहीं जाते कैमरे की मदद से। तो सब बाई चांस मोर्टेलिटी होगी अपने, वो किस हिसाब से? इसके अंदर जो लेबर वाले रहते हैं 2 अंदर। अच्छा। 2 उसके साइड के अंदर हैं, वही मेंटेन करते हैं, वही देखते हैं। अच्छा, उनकी ड्यूटी लगा रखी कि हाँ। तुम्हें अंदर ही रहना है बस? हाँ, वो गांव में नहीं जाते।
ठीक है। उनको कोई भी सामान चाहिए तो यहीं यहीं पे मिलेगा। मिल जाएगा, उनको लेके दे देंगे। वो गांव में और जैसे और सोशल में नहीं जाएंगे, वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि एक दूसरे से वायरस। आ गया तो फिर फार्म पे आ जाएगा वो। हाँ और इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं सर, लगभग 60,000 चिक्स हैं। हाँ, तो एक छोटी सी गलती होगी ना, वो सोशल बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा सोशल से, और एक लॉस फिर भाई कई सालों तक वो रिकवरी होने में दिक्कत आ जाती है। दिक्कत आती है। एक सर जैसे आप फार्म दिखा रहे हो अभी, इसमें आपके पिलर नहीं है बीच में? जिस तरह पिलर होगा नहीं तो पिलर बीच में दिखते करता है। जी, हमने तो कैंची डाली हुई है। ये लोहे वाली जो कैंची बोल हाँ। देते हैं। और ये भी अपने आप डोर क्लोजर लगे हुए हैं, इनका बंद हो जाना चाहिए ये। हाँ, कभी ऑटोमेटिक कोई- हो गया। ये बस थोड़ा आगे पीछे हो गया बारिश की जैसे वजह ये दरवाजे हैं नहीं, से। जी, इनके अंदर भी कांच वाली रुई है। हाँ, मतलब अलग सा फील आ रहा है इसमें पकड़ते हैं जब। नहीं, कांच वाली रुई है इनके अंदर, जी, क्योंकि कई बार हिंदी धूप में दरवाजा गर्म हो गया, हाँ, वो अंदर हीट देगा। इसके अंदर डबल कोटिंग है, एक साइड इस साइड एल्युमिनियम की शीट है, बीच के अंदर कांच की रुई है, ऊपरली साइड भी वो शीट है। ठीक। दूसरी बात यह है कि इसमें आग नहीं लगेगी दरवाजा में। अच्छा, हाँ, कभी भी आग नहीं लगी? आग नहीं लगेगी इसके। ठीक है सर। तो सर ये आपका फीड रूम है? हाँ, ये फीड रूम है। फीड रूम के अंदर ये ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 60 बैग 65 बैग आ जाते हैं। ठीक है, इस फीड रूम में आपको कहीं पे कोई जाकी जंगला खिड़की दरवाज़ा और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है। ये बिल्कुल बंद रखते हैं हम। यहाँ पे भी आपने इंसुलेशन शीट लगवा रखी है? हाँ, इसका कारण ये है कि सर्दी में जैसे टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो फीड की ईट से छत के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, टपका पड़ने लग जाए। जी, अगर ये इंसुलेशन लगा दी तो हमारे ऊपर में कोई टपका नहीं गिरेगा। तो भाई देखो, ये यहाँ पे अपने फीड रूम हो गया, और यहाँ पे 60 से 70 बैग डाल देते हैं एक बारी में। हाँ उसके बाद वहाँ अपने आप चल। हाँ, जिसलिए 60 बैग आज डाल दिया अपन ने। ठीक है। छोटा चूजा है 2 दिन चलता है ये। अगर बड़ा हो जाता है तो 90-95 बैग लगते हैं एक दिन के अंदर। तो ये दिन में 2 बार डालना पड़ता 2 बारी डालना पड़ता है, एक बार सुबह एक बार शाम को। है। मतलब ऐसा कर दिया जैसे आपने तकनीकी वहाँ दिखाई थी ना, वो आपने यहाँ इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। हाँ जी, हाँ जी। कि पानी बाहर से, हाँ। और पानी का भी आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। पानी की भी अलग से तरीका लगा रखा है सर ने। फीड का आपने देखा है, अभी आपको पानी का दिखाते हैं। अब दिखाते हैं आपको पानी की कैसे सप्लाई चेन चलती है। तो सर ये क्या है पानी वाला जो? इसको वैसे बोलते हैं मेडिटर, मेडिटर, मेडिसिन मिलाने के लिए मिलाने का। डोजर। ठीक है, तो ये डोजर है, जिस तरह अपन 4 लीटर पानी में 1 ml डोज डालनी है दवाई की। ठीक है, तो यहाँ पे बाल्टी रखें या कोई कैन रखें, उसके अंदर ये डोजर चला दिया तो ये 4 लीटर में 1 ml ही प्रॉपर डोज देगा। आपने अगर अंदाजे से चलें थोड़ा ऊपर नीचे, अंदाजा है तो आपने पता है पोल्ट्री का क्या मतलब है। मतलब अंदाजा तो इसके अंदर खराबे कर देगा। कहीं 1.25 कर दोगे या 1.5 1.5 ml हो जाएगा, 0.5 ml हो जाएगा। हाँ, अब ये प्रॉपरली ही डोज देगा। 1 ml लेगा। हाँ, अगर अपन 3 लीटर में 1 ml देना तो 3 लीटर पे सेट करो और 1 ml ही उठाएगा ये। ठीक है सर, मिक्स करके अच्छे से देगा। हाँ, इसके अंदर से घुमा के, जिस तरह इसके अंदर से 3 लीटर पानी क्रॉस होगा तो 1 ml दवाई को ये अच्छे से मिक्स करके देगा। ठीक है, तो मतलब अंदाजा नहीं चलेगा, अंदाजा नहीं, एप्रोप्रिएट जितनी अमाउंट है वो ही चलेगा। प्रॉपरली ही चलेगा इसमें, तो अंदाजा तो खराब कर देगा। हाँ, कहीं भी थोड़ा नीच हुआ वही आपका। खत्म काम। मैनेजमेंट का कैसा फंड है इसमें? मैनेजमेंट ही पोल्ट्री है। मैनेजमेंट ही पोल्ट्री है। अगर जीव की कोई भी खेती करते हैं हाँ। वो मैनेजमेंट पे ही आधारित है। ठीक है सर, मतलब कोई भी खेती आ गई उसमें, डेयरी फार्म भी, पिग फार्म भी आपका, ये पोल्ट्री फार्म भी, कोई भी मतलब। हाँ बिल्कुल। तो अब दिखाते हैं आपको पानी की किस तरह सप्लाई चेन है। तो सर जैसे बहुत फार्म पे जाते हैं हम, पानी खुले में होता है या बाहर वहीं पे रख देते हैं जैसे? अब जैसे ये टंकियाँ हैं मेरी, हाँ, ये मेडिसिन की है, ठीक है, ये सादा पानी की है। जैसे मेडिसिन चलाते हैं, बार एक मेडिसिन में दूसरी मेडिसिन चली जाती है, ठीक है, उससे दवाई का साल्ट कम हो जाता है। इसलिए मैंने अलग अलग टंकियाँ रखी हैं, जिस तरह इसको वॉशिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, यहीं पे वॉशिंग करेंगे तो जैसे पानी खिंडेगा, जी, पानी इधर उधर जाएगा तो गीला हो जाएगा, हाँ, शेड के अंदर तो ये खराब कर देगी।
इसलिए अपन अलग से ऊपर रूम बनाया गया, ये यहाँ लगा दी। इसको वॉशेबल है ये अपनी। ठीक है सर। इसको वॉश करेंगे अच्छी तरह, पानी से सर्फ से वॉशिंग करी तो दूसरी दवाई चलानी है। जैसे अब इसके अंदर कोई अपन ने एंटीबायोटिक चला रखी है, उसके बाद अपन ने लीवर टॉनिक किडनी टॉनिक कोई चलानी है जी, तो ये वॉश करनी पड़ेगी, इसलिए अलग से है। और आप सबसे मेन ये कह रहे थे कि जो अपना चूजा है हाँ, उसको सूखा चाहिए, सूखा चाहिए। अगर अंदर आप इसको करेंगे तो तो गिल्ला हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर है। और गिल्ले में कहीं ना कहीं फंगस आएगी, फिर वो आगे के आगे फैल जाएगा। हाँ, और ये टंकी यहाँ के अंदर क्या है, आपको ये वायर दिख रही होगी, ऑटोमेटिक है। ये वायर है ऑटोमेटिक लगा हुआ है इसके अंदर जी। अगर इसके अंदर 200-300 लीटर पानी कम हो जाता है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम पैनल को कमांड देगा, भाई मेरे पास जिस तरह 2000 लीटर में से 1400 लीटर पानी रह गया, तो उसके अंदर से, जैसे मेरा टैंक है उसके अंदर से इसके अंदर 600 लीटर पानी अपने आप डल जाएगा। अच्छा, वो पैनल जो आप लास्ट में दिखाया था, हाँ जी, हाँ, वो पैनल इसको कमांड देगा। ठीक है सर। पानी की, भाई मेरे पास पानी 1400 लीटर रह गया है, मेरी कैपेसिटी 2000 लीटर की है, तो 600 लीटर पानी और डाला जाए, तो 2000 लीटर पानी डलते ही ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है सर। तो अब जैसे बात करते हैं अपने ओवरऑल सेटअप की सर, आपका हर चीज ऑटोमेटिक है। हाँ जी, आपका जैसे पानी है वो ऑटोमेटिक पैनल से फीडिंग, कमांड आ रही है, फीडिंग भी। हाँ जी, और जैसे अंदर आप जाते नहीं हो, मेडिसिन से लेके हाँ, इन्वायरमेंट तक ठीक है, फुली ऑटो है अपना। सही बात है सर। उसके बाद अपने अगर सेटअप करते हैं, कितना कॉस्ट आया था आपका? मेरा 2,66,00,000 रुपए आई थी, समेत सप्लीमेंट डीजी, मतलब जिसमें वो जनरेटर आ गया भाई। 2 जनरेटर हैं, हाँ। 18 लाख रुपए के, उसके समेत 2,66,00,000 रुपए में शुरुआती हो गई थी, जिसमें सर सारा आ गया अपना, ये हाँ जी, पानी का भी, फीड का भी, सब कुछ आ गया जी। जिस तरह पिलर के टाइल लग रही है वो भी आ गई, वो भी आ गई। और जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग समेत, ये अपने बिल्डिंग भी आ गई। बिल्डिंग के अंदर जिस तरह 3 कमरे नीचे है, रसोई है, लेटरिन बाथरूम है, एक कमरा ऊपर है, एक ये पानी का है, और यहाँ पे बाथरूम है, समेत इस बिल्डिंग के। ठीक है सर। तो 2,66,00,000 में ये हाँ, अपना सेटअप हो गया पूरा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद या अपने जैसे तारबंदी भी है समेत सुगर्दन की, जो अपन हाँ, वो 22 क्वालिटी के लिए, 22 कोटी के लिए जो तारें लगाई हुई है, पिलर जाड़ है, सब सिस्टम समेत 2,66,00,000 रुपए का सेटअप है पूरा एक पोल्ट्री फार्म का। हाँ, एक पोल्ट्री फार्म का, जिसका 440 बाई 60 का 2 शेडें, और 15 की हाइट है भाई, 15 की हाइट है, बीच में कोई पिलर नहीं है, कैंची पे बनी हुई है। ठीक है सर। अगर इसको बगैर कैंची के बनाएंगे और बगैर पिलर के बनाएंगे तो सस्ता हो जाएगा तैयार। ठीक है सर। सीसी के पिलर हैं और जिंदल पैंथर सरिया लगा हुआ है। और ये कॉस्ट है आपकी 2000 कौन सी 2022 के अंदर मैंने छठा महीना 2022 के अंदर शुरू करी थी। ठीक है। और मेरी 3 फरवरी 23 में तैयार कर दिया था मैंने ये सेटअप पूरा। लगभग 7-8 महीने लगे आपको? 9 महीने मानो, 9 महीने अप्रोक्स लगे। तो उसके बाद आप जैसे बात आती है चिक्स लेके आए, हाँ जी, तो आपने सेट लगा दिया। हाँ कोई कंपनी से हम कैसे कांटेक्ट किया जाता है वो थोड़ा? जिस तरह अपना कंपनी तो पूरा सोशल में ही है, समाज में है, वो है पोल्ट्री समाज में। ठीक है। तो एक दूसरे से पूछेंगे क्या किस चीज किसका चिक्स बढ़िया है, ठीक है। फीड किसका बढ़िया है। ठीक है। अगर अपन किसी की जबान पे नहीं भरोसा हो तो थोड़ा फीड लेके लैब करवा लो, लैब करवा ली। भाई इसका फीड में कितना मॉइस्चर आता है, ठीक है। कितना इसके अंदर सोया ऑयल है, कितनी सोया है, कितना मक्का है, कितना बाजरा है, कितना इसके अंदर मेडिसिन है। जिस तरह एंटीवायरल की मेडिसिन आती हैं, लीवर किडनी की मेडिसिन भी मिलाई जाती हैं, जिस तरह फिशरी की हड्डियाँ भी मिलाई जाती हैं, तो उससे जो उन्हें पता चल जाता भी इस फीड के अंदर क्या क्वालिटी है। ठीक है सर। उस क्वालिटी के आधारित पर ही आप पोल्ट्री करेंगे। जिस तरह अभी अपन अब जिसकी फीड बढ़िया है, चिक्स बढ़िया है, वही बढ़िया है। मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूँ चिक्स के अंदर Y430 कोब का। सेकंड नंबर पे होता है एबड। ठीक है। और रोस को मैं मानता हूँ थर्ड पे। पे अब वो तो अपने अपने इन्वायरमेंट की बातें हैं। जैसे रोस है वो एक टेम्परेचर पे पड़ने वाला है, अपना एक टेम्परेचर रहता नहीं रहता। इसके अंदर वो चिक्स बीमार ही रहता है। ठीक है सर। चलता है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देता है। फिर वो ऐसा कभी कभी होता है, क्या पता 2 बार मार पड़ के 1 बार सुधर जाता है। अब Y430 है कोब, ये अपने यहाँ का इन्वायरमेंट के अंदर ठीक है बढ़िया पलता है।
तो सर उसके बाद अपना चिक्स आ गया कंपनी का। हाँ जी, हाँ जी। तो बाद में लगभग कितने बैच निकल जाते हैं एक साल में? एक साल में 6 बैच। 6 बैच निकल जाते हैं। हाँ जी। एक बैच को स्टार्टिंग में जैसे सफाई करते हैं उसमें कितना टाइम लग जाता है? 12-13 दिन। 12-13 दिन। और 40-42 दिन में बैच निकल जाता है। हाँ, 40 दिन। लगभग 2 महीने लगा देते हैं। हाँ जी, 6 बैच। इतने 2 फार्म को मैनेज करने के 60,000 है, तो लेबर ओवरऑल कितनी है अपने पास? अगर ऑटोमेटिक शेड है तो अपने को 4 से 5 बंदे होता है। ठीक है। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो फिर आप मानो 6-7 हज़ार रुपये एक बंदा चाहिए। इसके अंदर आपने 10 बंदे की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अगर ऑटो नहीं है, ऑटो नहीं है, ऑटो है तो 5 बंदे 4 बंदे काफ़ी है। 5-4 बंदे वो मैनेज करने के लिए भाई कहीं कट ना आ जाए या क्या दिक्कत? एक तो इलेक्ट्रॉनिक बंदा चाहता है, ठीक है सर। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन के बिना, क्योंकि सारा सौदा अपना इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑटो है फुली। हाँ। तो उसको सेंसर से ही ताल्लुकात अपना, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो आप कहाँ से लेंगे? इलेक्ट्रिशियन तो अपने रखना ही पड़ेगा। हाँ। और 4 बंदे लेबर वाले हैं जो अंदर की मैनेजमेंट रखते हैं। 2 बंदे इस साइड के अंदर, 2 इस साइड के अंदर। हाँ, क्योंकि जो ब्रूडिंग के टाइम पे चिक्स को मूवमेंट देनी होती है उसमें जरूरी है लेबर। तो चिक्स की मूवमेंट वहीं पे देनी पड़ती है जहाँ पर इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं है। ठीक है। अगर टेम्परेचर ओके है तो अपने आप ही चिक्स चलेगा अपने आप। बिल्कुल चलेगा। ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल सभी भाई जैसे कमाई के लिए करते हैं। हाँ जी, जी। कमाई कितनी मान के चलते हैं आप साल में? इसके अंदर कमाई मैनेजमेंट पे, ठीक है, और सफाई पे आधारित है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट बढ़िया है, सफाई बढ़िया है, तो बिजनेस बढ़िया है। ठीक है सर। अगर जिसके अंदर ये रुतबा है वह मैं मैनेजमेंट और सफाई रख सकूँ हूँ तो ये धंधा करने लायक है। अगर ये नहीं है तो ये लॉस का काम है। लॉस का काम है। हाँ। हम कितना मान सकते हैं? अगर जैसे मान लो अपने पास 30,000 चिक्स, एक फार्म है 30,000 का ही है, तो एक साइड के अंदर अगर आप एक कंपनी का इंटीग्रेशन करते हैं जी, कहने का मतलब है आप एक कमीशन पर मुर्गा पालते हैं। हाँ, कमीशन पर मुर्गा पालेंगे तो 13-14 लाख रुपये का अपना चेक दोनों साइड का बन जाता है। 7 लाख रुपए एक साइड की, एक सेट का 7 लाख रुपए। हाँ, जिसमें 5 लाख रुपया अपना खर्चा भी हो जाए। अच्छा, जिस तरह बिजली का बिल है, छिलका है, बुरादा है, लेबर है। ठीक है सर। 9 मान के चलो 9-1 लाख रुपये, 8 लाख रुपये बेच गला पाना कमाई मिल सके। एक बैच के साथ है वो कमाई? हाँ जी सर। साल के अंदर 50-55 लाख रुपए निकाल देती है, आराम से निकाल दे। हाँ। सारा खर्च निकाल के वो सब खर्च निकाल के। वो सर जैसे कंपनी का इंटीग्रेशन बात कर रहे हैं, कंपनी कौन सी अच्छी रहती है? कंपनी तो जो चीज चूजा बढ़िया, जिसका चिक्स बढ़िया, वही अच्छी है। और जो अपने को रेट अच्छा दे वो भी? रेट भी अच्छा दे। ये तो सब बिजनेस है। हर आदमी ऐसे सोचता है जहाँ पे मुनाफा ज्यादा मिलेगा। जैसे कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 10.5 दे रहा है, कोई 9.5 दे रहा है। जो अच्छा देगा, क्वालिटी अच्छी देगा, उसकी आई डालेंगे। क्योंकि आपका वो अठन्नी भी बहुत ज्यादा हो जाती है जब 50 पैसे नहीं, 1 पैसा भी बिजनेस के अंदर लॉस प्रॉफिट निकालता है। सही बात है सर। अभी तक जैसे आपने किया है लगभग 2 साल हो गए, कोई मेजर समस्या देखने को मिली कि पोल्ट्री फार्म में? वो तो आपको बता दिया। अगर कोई वायरस आ जाता है तो लॉस भी हो जाता है। ठीक है। अगर बढ़िया निकल जाता है तो 18 लाख रुपए पे भी चला जाता है एक फ्लॉप। ठीक है सर। और उसके बाद जैसे कभी कभी लॉस में चला जाता है, बाई चांस कोई जैसे दिक्कत आ गई, तो क्या मोटिवेशन या क्या? इतना लॉस तो नहीं होता कि भाई अपन अगर से कुछ देना पड़े। ठीक है। लगभग कंपनी भी साथ में खड़ी है, ABC ग्रेड बना रखा है। जैसे D है जिसका F में चला जाता है, जिस तरह उसकी कुछ भी ज्यादा मेजर हो जाता है जी, तो अपन 4-5 रुपये किलो के वो दे देती है, जिससे अपना खर्चा है जो इसके ऊपर जो वो लेबर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो निकल जाए अपने। हाँ, वो हो जाता। अगर बाई चांस कोई ये सोचे कि हम ये खुद से करें तो कैसा काम है ये? खुद से करने लायक तो रहे नहीं अब, क्योंकि मंडी पिछले महीने हाँ बिल्कुल 6 महीने 40 से 55 के बीच में चली है। तो वहां पे अगर किसान भाई ने मान लो तैयार भी कर दिया फीड उस, आपने पता है 70-75 से नीचे मुर्गा तैयार होता नहीं जी, और 75 से नीचे नहीं होगा तो 50 में बिकेगा तो 20 रुपये kg का लॉस हो गया। 1 किलो का लॉस है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाए। जिस तरह ही मेरा 1200 क्विंटल माल होता है। ठीक है सर। 1200 में आप मानो 25-30 लाख रुपया नुकसान हो गया। और एक बैच का? एक बैच का 6 निकाल दिया तो 1.5 करोड़ का। अगर जब मंडी 120 आती है जी तो यही शेड है, खुद का मुर्गा है तो 50 लाख रुपए 40 दिन में भी दे देगी। ठीक बात है।
सारा खेल मंडी का, मंडी और तकदीर पे है। ठीक है, और इस चीज का किसी को नहीं पता तकदीर कब चलेगी और मंडी कब कब आओगी। उठेगी। सही बात है। हाँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।